गांधीवाद और अंबेडकरवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। गांधीवाद बैलगाड़ी है तो अंबेडकरवाद रेलगाड़ी है, दोनों का कोई मुकाबला नहीं। जो लोग कांग्रेस में रहकर अंबेडकर मिशन को पूरा करना चाहते हैं वो समाज को धोखा दे रहे हैं, समाज को ही नहीं वो तमाम अंबेडकरवादियों को धोखा दे रहे हैं। बोध गया को लेकर के जो बीटी एक्ट है उसके खिलाफ आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है। आज जंतर मंतर पर भी लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, जंतर मंतर वोट क्लब 1992 से आंदोलन हमने चलाया। बॉम्बे से लेकर बुद्ध गया तक पटना से बुलेट गाड़ी से बनते करुणाकर गया। 400 गाड़ियों के साथ रोजाना सबका खाना पीना किया। और जब से ये 12 फरवरी से आंदोलन चला है, उससे पहले से 3 साल से आकाश लामा, प्रज्ञाशील, भंते करुणाकर और तमाम लोग 3 साल पहले से इसकी तैयारी कर रहे थे कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन कैसे चलेगा। और उस आंदोलन के लिए हम लोगों ने 12 फरवरी से आंदोलन बुद्ध गया में शुरू किया और उसकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूमकर अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और लेह और लद्दाख, दार्जिलिंग और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब ऑलरेडी पहले से कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है। जिन लोगों को इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल होना है वो अपने नाम बता दें। आज ऐसा लग रहा है कि ये दिग्भ्रमित होता जा रहा है, ये आंदोलन दिग्भ्रमित होता जा रहा है। हर एक आदमी अपना अपना नाम, अपनी अपनी संस्था का नाम वो व्हाट्सएप पर डाल रहा है, यूट्यूब पर डाल रहा है, अपना ये अकाउंट नंबर दे रहा है, बैंक अकाउंट नंबर दे रहा है, पेटीएम नंबर दे रहा है, एटीएम नंबर दे रहा है। अरे भाई, कितने लोग चंदा करोगे? चंदा देते देते समाज की कमर टूट गई है। ये आंदोलन हम कह रहे हैं जो चला सके चलाओ, कोई परेशानी नहीं है। अभी परमिशन नहीं मिल रही है, अभी परमिशन नहीं मिली है। एक छोटे से निगमा मंदिर में रहते थे, वहां से निकाला गया। महाबोधि सोसाइटी के सामने आंदोलन चाहे वहां से हटाया गया, काल चक्र से हटाया गया, दुमहापे से हटाया गया। वहां लोग हटते जाते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ चालाक टाइप के लोग, कुछ राजनीतिक लोग इस आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इस राजनीतिक आंदोलन में जिनकी कुर्सी छिन गई है, जिनका कुछ भी नहीं है। आज मैं देख रहा हूं, जिस कांग्रेस ने इस एक्ट को 1949 एक्ट को बनाया, आज वही कांग्रेस चुप है। कुछ लोग उसके कुछ छुट बहिए नेता छोड़ दिए हैं, वो कहा है तुम चलो, वो राजनीतिक तलाश रहे हैं। लेकिन अंबेडकरवादी वोट ना तो कांग्रेस को मिलेगा, ना बीजेपी को मिलेगा, ना सपा को मिलेगा। केवल अभी तक जो वोट है, डिवाइड जो है, वो एएसपी और बीएसपी की तरफ है। एएसपी और बीएसपी के नेताओं ने बड़ा खुलकर इसको समर्थन दिया है, लेकिन अभी तक राजीव गांधी जी के बेटे का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का अभी कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन गांधीवादी लोग इस अंबेडकरवादी आंदोलन को, बुद्ध गया के मुक्ति आंदोलन को नहीं चला सकते। गांधीवाद और अंबेडकरवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। गांधीवाद बैलगाड़ी है तो अंबेडकरवाद रेलगाड़ी है, दोनों का कोई मुकाबला नहीं। जो लोग कांग्रेस में रहकर अंबेडकर मिशन को पूरा करना चाहते हैं वो समाज को धोखा दे रहे हैं, समाज को ही नहीं वो तमाम अंबेडकरवादियों को धोखा दे रहे हैं। गांधी के घर में रहकर, कांग्रेस के घर में रहकर काशीराम ने कहा था ये कांग्रेस और बासपा एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि कांग्रेस का एक पैसे का मेंबर मत बनना, ये कांग्रेस जलता हुआ घर है, ये जलती हुई आग है। कांग्रेस ने ही बाबा साहब अम्बेडकर को 2-2 बार पार्लियामेंट का चुनाव हराया, जिससे कि वो जो है संसद में ना पहुंच सके। और वो जो विधानसभा की कमेटी है, जो आपके जो ये बना है,
जो हमारा लेकिन मंत्री जी, सवाल ये है कि ऐसे में कैसे बीटी एक्ट खत्म होगा और ये ऐसे आंदोलन हटा दिया गया है और हम चाहते हैं कि सारे लोग एक आओ, लेकिन लीडरशिप को लेकर, धंधे को लेकर, चंदे को लेकर कुछ चुटखार लोग, मैंने अभी तक अपनी कोई भी, मैं इतना वायरल होता हूं, मैंने कोई भी पैसा लेने के लिए अभी तक 92 से लेकर अब तक कोई अपील नहीं करी है। मैं भी अपील कर सकता था तो लाख 2 लाख, करोड़ 2 करोड़ मुझे भी मिल जाता, लेकिन जो कल आए हैं लोग अपील कर रहे हैं चंदा दो, विरासत बचाओ, और वो चंदा कहाँ जा रहा है इसका भी पता नहीं है। मेरा एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते? ऐसा ही अब जो है एक प्लेटफॉर्म पर इसलिए नहीं आते क्योंकि राजनीतिक मतभेद हैं। एक गांधीवादी है तो एक अम्बेडकरवादी है, एक लोहियावादी है तो एक जो है वो सावरकरवादी है, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। वो अलग अलग अपने अपने वोट लेने के लिए अलग अलग उन्होंने छोड़ रखे हैं। बासप्पा कहता है कि मेरा अधिकार होगा, आसप्पा कहता है कि मैं इसका ठेकेदार हूं, कांग्रेस कहती है कि नहीं जल्दी पकड़ो, हमारा डुबिया डूब गई है, एक भी उत्तर प्रदेश में सीट नहीं रही है। जल्दी से जो दलित वोट बिखर गया था, जो वोट बैंक था कांग्रेस का, अब कुछ लोग उसके लिए छोड़ दिए। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, पुराने समय में अब के समय में अंतर है। लोग बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं, अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन पढ़ रहे हैं, कांग्रेस की सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। यदि कांग्रेस चाहती तो ये जुल्म नहीं होता। कांग्रेस के समय में भी जुल्म हुआ, बीजेपी के समय में भी जुल्म हो रहा है। कांग्रेस ने 70 वर्ष राज किया, वो जो है उस समय अनागारिक धर्मपाल ने इस आंदोलन को चलाया। कांग्रेस चाहती, कांग्रेस ने यहाँ पर 50-60 वर्ष राज किया, कांग्रेस चाहती तो इसको मुक्त कर सकती थी। को लेकर भी तो ऐसे ही कानून बनाया जा रहा है, तो एक साथ क्यों नहीं आ रहे? वक्फ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ ईसाई जुड़े, हम नहीं चाहते कि कोई मुसलमान लड़े, हम नहीं चाहते, हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ेंगे। ये हमारा घर का मैटर है, हमारे आपस का मैटर है। मुसलमानों का आपस का मैटर नहीं है। मुसलमान